आज हम लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर लखनऊ क्षेत्र के अंतर्गत सीतापुर जिला में गोमती नदी के बाएं तट पर स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल नैनीसारण्य जा रहे हैं। महापुराण में अनेक बार इस जगह का उल्लेख किया गया है। यहाँ 88,000 ऋषि मुनियों की तप स्थली के रूप में जाना जाता है। भारत ऋषि मुनियों की धरती कहलाता है। भगवान के अधिकतर अवतार भी इसी पवित्र व पावन भूमि पर हुए हैं। भारत की सनातन संस्कृति में नैनीसारण्य को तीर्थ अथवा पावन धाम के नाम से जाना जाता है। इस तीर्थ का वर्णन बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। जब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी का विस्तार करना आरंभ किया था तो मनु शतरूपा को धरती के विस्तार का कार्यभार सौंपा। उन्होंने यहाँ 23,000 वर्षों तक कठोर तप किए। इसी तपोभूमि पर ऋषि दधीचि को लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए अपने रीढ़ की हड्डी देवराज इंद्र को अपनी अस्थियां दान की थी। यह संसार का सबसे बड़ा दान माना जाता है। भगवान वेद व्यास यहीं पर वेदों, शास्त्रों और पुराणों की रचना भी करी थी। नैनीसारण्य के पावन भूमि पर यहाँ जो कि एक शक्तिपीठ माँ ललिता देवी का मंदिर है, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यहाँ माता सती का हृदय गिरा था, इसलिए यहाँ इसे ललिता देवी के नाम से जाना जाता है। यह है वो मंदिर, ये उसका प्रवेश द्वार है। बाजू में पार्किंग है, वहाँ अपनी गाड़ी खड़ा कर हम दर्शन के लिए जाएंगे। यहाँ गिरा था देवी सती का हृदय। मान्यताओं के अनुसार जब विष्णु भगवान ने भोलेनाथ के क्रोध से ब्रह्मांड को बचाने के लिए देवी सती के 51 टुकड़े कर दिए थे, जिसके बाद जहाँ भी देवी सती के गहने और शरीर के अंग गिरे थे वह स्थान शक्तिपीठ कहलाते हैं। उन स्थानों में से एक है यह ललिता देवी का मंदिर। नैनीसारण्य में ही माता ललिता देवी का प्रसिद्ध धाम है। इस मंदिर की एक खास बात ये भी है कि यहाँ जो भी माँ का भक्त अपने मन में सच्ची श्रद्धा भाव से आता है वह कभी खाली हाथ लौटता नहीं है। अब हम नैनीसारण्य की परिक्रमा कर रहे हैं और यहाँ एक कुंड बना हुआ है जिसे चक्र कुंड कहा जाता है, जहाँ भगवान विष्णु का चक्र गिरा हुआ है, इसलिए वहाँ इस जगह का नाम चक्र कुंड पड़ गया है। कुछ लोगों का कहना है यहाँ पर भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र गिरा था, इसलिए इस सरोवर को चक्र तीर्थ के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि यहाँ पर पाताल लोक के अक्षय जल स्रोत से जल आता है और यहाँ स्नान करने से बहुत लाभ मिलता है। यह चक्र कुंड है, यहीं पर भगवान विष्णु के चक्र गिरा हुआ है। इसके अलावा रामायण में यह भी उल्लेख है कि इस स्थान पर भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ पूरा किया था और महर्षि वाल्मीकि लव कुश भी उनका मिलन इसी स्थान पर हुआ था। इसके अलावा महाभारत काल में युधिष्ठिर और अर्जुन भी इसी जगह आए थे। नैनीसारण्य के प्रमुख आकर्षण केंद्र है। इस स्थान के मुख्य आकर्षण केंद्र की बात करें तो इसमें चक्र तीर्थ, भूतेश्वर नाथ मंदिर, व्यास गद्दी, हवन कुंड, ललिता देवी का मंदिर, पंचप्रयाग शेष मंदिर, क्षेमकाया मंदिर, हनुमानगढ़ी, भैरव जी का मंदिर, पंच पांडव मंदिर आदि यहाँ स्थित है। हम गाड़ी से ही इस पूरे तीर्थ का परिक्रमा कर रहे हैं और घूम घूम कर सभी प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं और हमें अब यहाँ से वापस लखनऊ वापस जाना है, तो हम निकल गए हैं यहाँ से और आगे जाकर हम एक और मंदिर जो लखनऊ के समीप शक्तिपीठ माँ चंद्रिका देवी के मंदिर जा रहे हैं। यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर के आसपास है और लखनऊ से वापस आने पर लगभग 20 से 30 किलोमीटर के आसपास है, जो ग्रामीण अंचल में स्थित है, वहाँ जा रहे हैं। यहाँ से वापस जाते हुए रास्ते हमें बाटी चोखा का यह दुकान मिला। वहाँ हमने बाटी चोखा जो यूपी में बनता है उसका स्वाद लिए हैं। पहली बार मेरा खाना हो रहा है, इस प्रकार होता है। अब हम आ चुके हैं माँ चंद्रिका देवी के मंदिर में पूरे परिवार के साथ। यहाँ मेरा दूसरी बार आना हुआ है।
एक बार और आया था मैं नवरात्रि के पर्व पर, तो काफ़ी भीड़ था तो ठीक से घूम नहीं पाया था। और अपनी माताजी को भी मैं यहाँ दूसरी बार लेके आया हूँ और यहाँ आकर काफ़ी अच्छा लगता है। और इस बार गुप्त नवरात्रि है तो इस अवसर पर अपने दादियों को लेकर आया हूँ और काफ़ी प्रसन्न है यहाँ आकर। और ये मेरी भांजी मोगली जो यहाँ आकर काफ़ी एंजॉय कर रही है। अब यहाँ से हम वापस लखनऊ जाएंगे और हमारा सफ़र काफ़ी लंबा हो रहा है तो थोड़ा आराम करेंगे और कल हमारी वापसी भी है।